Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 9 of this पिक माइक्रो कंट्रोलर. तो पिक माइक्रो कंट्रोलर का ये लेक्चर नंबर 9 है हमारा. ओके, तो हमने अभी तक 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9. तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, पिक 16C71 का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. ओके, ADC जो होता है वो, और पिक के इंस्ट्रक्शंस स्टेट्स भी देखेंगे हम लोग, इंस्ट्रक्शंस पूरे. ओके, देन अभी स्टार्ट करते हैं. तो देखो फर्स्ट देखो क्या है हमारा पिक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ADC. वो एक्चुअल में क्या है देखो. तो पहला इतना समझ लो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वो एक्चुअल में काम क्या करता है, इट कन्वर्ट्स दी एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल. तो एनालॉग मतलब क्या, कंटिन्यूस फॉर्म का सिग्नल. तो यहाँ पे देखो ये जो ब्लू कलर का जो कर्व दिखा है वो एक्चुअल में एनालॉग सिग्नल यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, वो कंटिन्यूस है. और देखो यहाँ पे जो लेवल्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ये ऐसा जो हमारा ग्राफ है. ओके, जिसमें स्टेप्स दिए गए, तो ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा डिजिटल सिग्नल रिप्रेजेंट कर रहा है. देन नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एनालॉग इनपुट्स आर सपोर्टेड बाय पिक 16C71 डिवाइस और बाय 16C7X इन जनरल. मतलब 16C की 7X की सीरीज़ हमने ले ली है, तो उसमें के हर एक में ADC तो रहेगा ही, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर रहता है. ओके ना, उस 6X के इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर अवेलेबल नहीं है, बट 7X की सीरीज़ में है. देन नेक्स्ट क्या है, पिक 16C71 हैज़ 4 एनालॉग चैनल्स. ओके, इसमें 4 चैनल्स है 8-बिट ADC के. ओके, और उसके साथ साथ उसमें क्या क्या है, 20 माइक्रोसेकंड ऑफ कन्वर्जन टाइम पर चैनल. ओके, कितना 20 माइक्रोसेकंड का कन्वर्जन टाइम है. देन 4 एनालॉग चैनल्स AIN0, AIN1, AIN2, AIN3. okay, are the alternate functions of port A pins. okay, then RA0, RA1, RA2, RA3 रिस्पेक्टिवली. मतलब जो हमारे पोर्ट ए के जो पिन्स है RA0 से लेके RA3 तक. ओके, ये 4 पिन्स. उसके साथ साथ उसका और एक फंक्शन है, वो है एनालॉग पिन्स. तो एनालॉग पिन्स होते हैं AIN0 से लेके AIN3 तक है. ओके, देन AD पोर्ट, एनालॉग टू डिजिटल पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल बिट्स PCFG1 एंड PCFG0. तो एक्चुअल में क्या है, जब हम ADC कंट्रोल रजिस्टर 1 जो हम लोग यूज़ करते हैं, एडकॉन 1 यूज़ करते हैं, तो देखो इसके बिट्स देखो यहाँ पे शो किए गए. ये देखो 0 से लेके 7 तक है, मतलब 8 बिट्स है टोटल. और उसमें देखो क्या है, जो लास्ट जो ये 0 और 1 का जो बिट है वो क्या है, PCFG0 ये है, और PCFG1. ओके, तो ये 2 बिट्स है, वो एक्चुअल में क्या काम करते हैं, कंट्रोल बिट्स उसका काम करने के लिए. ओके, जो AD पोर्ट के लिए वो कंट्रोल बिट्स का काम कर रहे हैं. देन नेक्स्ट क्या है, एडकॉन 1 डिसाइड द फंक्शंस ऑफ पिन्स RA0 टू RA3. मतलब जो हमारा ADC जो कंट्रोल रजिस्टर था ADC का, वो एक्चुअल में क्या काम करता है, हमारा RA0 से लेके RA3 ये फंक्शंस पिन्स के फंक्शन वहाँ पे डिसाइड करता है. देन दिस अलाउज कॉन्फ़िगरिंग पिन RA0 से लेके RA3 एज एनालॉग और डिजिटल इनपुट्स. ओके, तो ये एक्चुअल में हमारे RA0 से लेके RA3 की जो पिन्स है उसमें हमारे कॉन्फ़िगर करता है. ओके, कन्फाइन करने का काम. देन नेक्स्ट क्या है, फर्दर द रेफरेंस वोल्टेज फॉर ADC मे बी आइदर द सप्लाई वोल्टेज और पिन RA3. ओके, मे ऑल्सो बी यूज फॉर दिस पर्पस. ओके, तो उसके बाद क्या रहता है कि जो हमारा रेफरेंस वोल्टेज रहता है वो एक तो ADC में रहेगा वो, या फिर पिन RA3 वो भी यूज़ करते हैं हम लोग एज अ रेफरेंस वोल्टेज. देन नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल रेफरेंस वोल्टेज भी रहेगा, मे बी कनेक्टेड टू पिन RA3. तो पिन RA3 को एक्सटर्नल रेफरेंस वोल्टेज भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्या है, इन केस सम और ऑल ऑफ द पिन्स RA0 से लेकर RA3. ओके, ये सब पिन्स है वो अगर यूज़ नहीं कर रहे हम लोग ADC में, ओके, किसी भी पर्पज़ के लिए, दोज मे बी यूज एज ए जनरल पर्पज़ इनपुट आउटपुट. ओके, तो अगर हम लोग RA0 से लेकर RA3 ये पिन्स अगर यूज़ ही नहीं कर रहे हम लोग ADC के लिए, तो वो हम लोग जनरल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. जो हमने पहले भी देखा होगा कि जनरल पर्पज़ के लिए हम लोग मोस्टली एज ए पोर्ट ए हम पिन्स हम लोग यूज़ करते हैं उसको. ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं. देखो यहाँ पे टेबल दिखाया गया है, उसमें एक्चुअल में क्या दिखा रहा है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर दीज पिन्स फॉर ADC एप्लीकेशन. मतलब ये जो पिन्स दिखाए थे पहले वो सब कैसे यूज़ हो रहे हैं ADC एप्लीकेशन में. तो इसमें देखो, इसमें क्या दिखा है, एडकॉन 1 PCFG. ओके, देन सेकेंड जो है उसमें लिखा है एडकॉन 1 0. ओके ना, वो एक्चुअल में 0 है, PCFG0 है. ओके, देन नेक्स्ट क्या है, RA0, RA1, RA2, RA3. ओके,
ये सब पिन्स दिए गए और वी रेफरेंस यहाँ पे दिया गया है। तो देखो क्या है, अगर एडकॉन 1 PCFG1 है वो एक्चुअल में 0 0, अगर ये दोनों 0 0 बिट्स रहेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तभी AIN ओके हर एक में अगर चालू ही रहेगा। ओके RA0 से लेके RA1 पे। ओके देन RA3 पे देखो यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल, यहाँ पे जो AIN पिन है मीन्स एनालॉग टू डिजिटल का पिन। ओके एंड देन रेफरेंस इन REFIN लिखा है, मतलब वो रेफरेंस इनपुट है। देन क्या हुआ, वी रेफरेंस है वो क्या, देखो वी सप्लाई एक में है, एक में RA3 है, एक में वी सप्लाई। ओके और जब भी ये रहेगा दोनों के दोनों अगर 1 पे रहेंगे, PCFG1 और G0 दोनों के दोनों अगर 1 रहेंगे, हाई रहेंगे, तो वो टाइम पे क्या होगा, वो डिजिटल का काम करेगा, डिजिटल इनपुट का काम करेगा वो। ओके सब, और क्या है यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज कुछ नहीं रहेगा। तो देखो क्या है लिखा है, क्लियरिंग बिट एडियन इन एडकॉन 0। ओके अगर हम जब एडकॉन रजिस्टर हम लोग देते, ओके ना, एडकॉन 0 मतलब क्या होता है, ADC कंट्रोल, जो AD कंट्रोल का जो 0 बिट 0 रजिस्टर है वो हमारा, उसका ADON मतलब जो सबसे फर्स्ट रजिस्टर है। ओके फर्स्ट बिट है जो हमारा 0 बिट, वो अगर क्लियर करते तो क्या हो जाता है, 1 में शट ऑफ द AD मॉड्यूल, तो हम एनालॉग टू डिजिटल की जो प्रोसेस है उसको रुका सकते हैं। विच ऑल्सो सेव्स द पावर, उससे क्या पावर सेव होती है। क्लॉक सोर्स फॉर ADC में बी सिलेक्टेड फ्रॉम एडिकॉन 0 रजिस्टर। ओके तो क्लॉक सोर्स भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। बिट्स ADSC1 एंड बिट ADSC0 डिसाइड द क्लॉक सोर्स। तो ये ADSC1 और S0 ये एक्चुअल में हमारा क्लॉक सोर्स डिसाइड करता है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। तो एक्चुअल में देखो ये एडीकॉन 0 का यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। इसमें देखो फर्स्ट बिट है ADSC1, देन ADSC0 है, देन देखो यहाँ पे फर्स्ट मतलब ये एक्चुअल में 7 बिट मतलब 0 to 7 रहता है, मतलब 8 बिट रहता है टोटल, तो ये वहाँ पे रहेगा। देन ये देखो CHS1 है, देन चैनल यहाँ पे चैनल सिलेक्ट बोलते हैं इसको, CHS1 CHS0 है। देन गो एंड डन, गो डन मतलब डन एक्चुअल में क्या रहता है, उस पर लाइन रहेगी। ओके मतलब एक्टिव लो है वो, इसकी तरह यहाँ पे दिखाया गया है, देखो ये एक्टिव लो रहेगा। मतलब ये एक्चुअल में क्या रहता है, जब भी हमारे एनालॉग से डिजिटल की प्रोसेस रहेगी, ओके वो एक्चुअल में स्टार्ट होती है तो गो होता है। ओके मतलब जब वो सेट रहेगा तभी वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई, लेकिन वो कंप्लीट हो जाती है तभी वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाता है। ओके देन मतलब क्लियर हो जाएगा पूरा बिट। देन ADIF ये बिट है हमारा एनालॉग टू डिजिटल, जब इंटरप्ट अगर कुछ आता है तो वो वहाँ पे बिट ये होता है। देन एड ऑन हमने अभी देखा जो, ओके एनालॉग से डिजिटल का एड ऑन बिट हमने देखा था, यहाँ पे देखो एड ऑन बिट। ओके जो एक्चुअल में क्लियर हो जाता है तो वो AD प्रोसेस यहाँ पे शट ऑफ कर देता है। देन नेक्स्ट क्या है, बिट्स CHS0 मतलब वो क्या है, हमारा चैनल सिलेक्ट। ओके CHS0 एंड CHS1 अलाउ सिलेक्टिंग एनालॉग चैनल्स, एनालॉग चैनल सिलेक्ट करने का काम करता है। एंड गो एंड डन, गो और डन बिट इन एडकॉन 0, एडकॉन 0 के जगह गो और डन बिट यहाँ पे। ओके मस्ट बी सेट टू स्टार्ट द AD कन्वर्जन, तो उसको सेट होना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। ओके आफ्टर AD कन्वर्जन बिट गो डन इज क्लियर ऑटोमेटिकली बाय द हार्डवेयर टू इंडिकेट द कंप्लीशन ऑफ कन्वर्जन, मतलब कन्वर्जन जैसे ही पूरा हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा वो बिट। ओके दे नेक्स्ट क्या है, देखो 8 बिट ADC रिजल्ट इज स्टोर्ड इन रजिस्टर एड्रेस ADRES, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन जब हम लोग करेंगे तो उसका जो रिजल्ट रहेगा वो इस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। ओके देन इंडकॉन, ओके उसका क्या 0BH है यहाँ पे एड्रेस। देन एडकॉन 0 एंड एडकॉन 1, देन ट्रिस A एंड एड्रेस ओके 09H आर दी SFRs एसोसिएटेड विथ ADC ऑपरेशन। ओके ये सब SFR से मतलब क्या है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ओके जो ADC ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑन इंटरप्ट्स देयर इज़ एन इंटरप्ट जनरेटर, अगर कुछ इंटरप्ट आता है तो वो टाइम पे क्या हो जाता है, हमने पहले ही देखा था कि ADI जो बिट है ओके एनालॉग से डिजिटल का वो इनेबल करता है, मतलब इक्वल टू 1 मतलब सेट हो जाए वहाँ पे, जो एक्चुअल में इंडकॉन में प्रेजेंट है। आफ्टर द कन्वर्जन इज ओवर सेटिंग अ फ्लैग ADIF इन एडकॉन 0, मतलब देखो हमने देखा था जब भी इंडकॉन हमने स्टडी किया था तो उसमें एक ADI बिट था। ओके बट उसका फ्लैग रजिस्टर कहाँ था, वो एक्चुअल में एडकॉन 0 में था, जो यहाँ पे मिल रहा है हमें फ्लैग रजिस्टर उसका। ओके तो देखो यही चीज़ है यहाँ पे, ये है ADIF, वो एक्चुअल में कभी इंटरप्ट अगर आता है तो ये फ्लैग बिट यहाँ पे सेट हो जाता है। ओके तेरा भी नेक्स्ट देखते हैं। देखो पहले ये समझ लो, ओके इसमें 8 बिट्स है, ये वाला जो बिट्स है इसमें कुछ नहीं है,
बाकी के सब बिट्स जो है हमारे 7 टोटल के टोटल वहाँ पे यूज़ होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो ये क्या है, फॉर इनाबलिंग द एडीसी इंटरप्ट बिट आईडी ओके मस्ट बी सेट अलॉन्ग विथ जीआई बिट ओके। तो क्या होता है जब भी हमारा ये होता है तब एडीआई जो बिट है हमारा ओके वो हमें सेट कर होना पड़ता है अगर कोई भी इंटरप्ट आता है तो, और जीआई बिट भी वहाँ पे सेट होना पड़ेगा ओके। ये सब एडकॉन रजिस्टर में होता है। एडकॉन 0 इज एक्सप्लेन, यहाँ पे देखो ये एक्सप्लेन किया गया है। देखो एडकॉन 0 का हमने जो पहले डायग्राम दिखा है वो इस तरह था ही डायग्राम में ओके। देन यहाँ पे देखो ये आप रजिस्टर देख सकते हो, देखो यहाँ पे तो ये सब रजिस्टर रहेंगे ओके। तो इसमें देखो क्या क्या है, ADSC 1 है वो क्या होता है ADC क्लॉक सिलेक्ट है। देन ADSC 0 वो ADC क्लॉक सिलेक्ट है फॉर जनरल पर्पज़ के लिए ओके। देन यहाँ पे CHS1 है वो एक्चुअल में क्या है एनालॉग चैनल सिलेक्ट का काम करता है। 0 भी वही काम है। देन गो और डन वो एक्चुअल में हमने बताया अगर सेट होगा तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, डन हो जाएगा मतलब वो कंप्लीट हो गई प्रोसेस ओके, मतलब वहाँ पे रीसेट हो गया मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। देन ADIF ये एक्चुअल में बिट है, AD कन्वर्जन कंप्लीट इंटरप्ट फ्लैग ओके। तो मतलब क्या होता है AD इसमें कोई भी अगर इंटरप्ट आता है तो ये फ्लैग बिट यहाँ पे सेट हो जाता है। देन एड ऑन ओके, एड ऑन एक्चुअल में क्या है ये AD कन्वर्जन मॉड्यूल है उसको ये यहाँ पे कंट्रोल करता है। देन ADC चैनल सिलेक्ट, देखो यहाँ पे चैनल्स कौन से CHS1 और CHS0। तो ये चैनल यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं मतलब कौन सा AN 0 1 2 3 कौन सा सिलेक्ट करने का चैनल्स वो इस बिट्स पे डिपेंड करता है ओके। देन ADC क्लॉक है तो वो एक्चुअल में क्या है ADS-C1 जो हमारा जो 8 बिट था और ADS-C0 उस पर डिपेंड करता है ADC क्लॉक क्या होगा, मतलब क्लॉक फ्रिक्वेंसी अगर 0 रहेगा तो वो कितना हमारा ऑसिलेटरी फ्रिक्वेंसी के हाफ रहेगा, और अगर 0 1 रहेगा तो वो क्या 1/8 ऑफ दी ऑसिलेटरी फ्रिक्वेंसी। देन 1 0 रहेगा तो 1/32 ऑफ ऑसिलेटरी फ्रिक्वेंसी ओके। और अगर पूरा ये रहेगा 1 1 रहेगा तो वो ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी के इक्वल रहेगा ओके। इस तरह से ही पूरा रहेगा। देन अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा पूरा एडकॉन का पार्ट हो गया। अभी पीसी इंस्ट्रक्शन देखेंगे, मतलब क्या PIC इंस्ट्रक्शन, तो क्या इंस्ट्रक्शंस कौन से रहते हैं उसमें और किस तरह से लिखे जाते हैं वो देखेंगे। इन पीक माइक्रो कंट्रोलर्स द ऑपरेशंस आर विद W रजिस्टर। W रजिस्टर मतलब वो एक्चुअल में एक्यूमुलेटर जैसा ही काम करता है। यहाँ पे जैसे हम माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर था वैसा यहाँ पे W रजिस्टर रहता है। एंड एनी ऑफ द रैम फाइल रजिस्टर्स, मतलब ऐप जो रजिस्टर हम लोग यूज़ करते हैं वो फाइल रजिस्टर वो यूज़ करते हैं हम लोग W के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल टू लोड द वर्किंग रजिस्टर एंड देन ऐड विद द फाइल रजिस्टर वन में राइट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। अगर हमें कोई एडिशन का प्रोसेस करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लिखेंगे हम लोग मूव LW B' देन 00000001 ओके। तो ये नंबर है जो हमने ले लिया है B में। देन हमें क्या करना है, अभी इसको W रजिस्टर में आ गया, लोड किया हमने W रजिस्टर में। अभी इसको फाइल रजिस्टर के साथ हमें इसको एडिशन करना है तो क्या लिखेंगे ऐड WF ओके। ऐड WF लिख दिया H'12, W ओके। मतलब W रजिस्टर के साथ ये जो H है हमारा H'12 ये एक्चुअल में क्या ओपेरेंट दिखाता है, मतलब यहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है ओके। कोई भी हमारा रजिस्टर वैसा तो उसके साथ वो ऐड होगा। तो देखो क्या है, नोट दैट इंस्ट्रक्शन हैज़ 2 ऑपरेंट, तो यहाँ पे 2 ऑपरेंट रहेंगे इंस्ट्रक्शन में। द फर्स्ट वन इज द सोर्स ऑपरेंट, जो पहले जो रहेगा वो सोर्स ऑपरेंट रहेगा। तो H12 है वो एक्चुअल में सोर्स का काम कर रहे हैं ओके। वहाँ पे कुछ भी हम लोग रजिस्टर या फिर कुछ मेमोरी जैसा लोग लिखेंगे तो वो एक्चुअल में सोर्स ऑपरेंट रहेगा। एंड W रजिस्टर है वो एक्चुअल में डेस्टिनेशन का काम कर रहा है ओके। मतलब रिजल्ट जो हमारा होगा वो लास्ट में W में स्टोर हो जाएगा इस तरह से। देन एज पर माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस ओके, जो माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी के जो गाइडलाइंस थे उसके हिसाब से क्या बताया गया था, जो नेमोनिक्स है आर रिटन इन लोअर केस लेटर, तो वो लोअर केस लेटर में लिखे जाने चाहिए ओके। माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी के गाइडलाइंस थे। देन रैम वेरिएबल्स एंड स्पेशल रजिस्टर नेम्स आर रिटन इन अपर केस लेटर, जैसे यहाँ पे दिखा गया H'12 है ये एक्चुअली स्पेशल फंक्शन रजिस्टर यहाँ पे या फिर रैम लोकेशन रैम वेरिएबल से वो वहाँ पे अपर केस लेटर में होंगे। द सब रूटीन नेम्स एंड लेबल्स आर रिटन इन अपर एज वेल एज लोअर केस लेटर, मतलब जो सब रूटीन के नेम्स रहेंगे वो एक्चुअल में हम लोग अपर या लोअर किसी भी लेटर्स में लिख सकते हैं या लोअर केस में। लेट अस नाउ बिकम फैमिलियर विद द पीक इंस्ट्रक्शन। अभी क्या हमें पीक इंस्ट्रक्शन के साथ थोड़ा फैमिलियर हो जाते हैं तो ओके। तो इंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो पहले देखो बिट वाइज ऑपरेशन सेटिंग और क्लियरिंग अ बिट।
तो बिट वाइज ऑपरेशन के लिए कुछ यहाँ पे बिट्स है, वो कैसे दिखाएंगे देखो। इंस्ट्रक्शन BCF कैन क्लियर द बिट बी ऑफ रजिस्टर F। अगर हम लोग BCF इंस्ट्रक्शन लिखेंगे F, B, तो वो क्या करता है एक्चुअल में क्लियर करेगा हमारे बिट B को विथ ऑफ रजिस्टर F। ओके, रजिस्टर F का यूज़ करके, वेयर F स्टैंड्स फॉर अ फाइल रजिस्टर, वो फाइल रजिस्टर काम कर रहा है। एंड B कैन बी एनी नंबर ऑफ द रेंज 0 to 7। तो B कहाँ पे होगा, 0 to 7 के किसी भी नंबर में हो सकता, कोई भी नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल टू क्लियर द बीट 0 ऑफ पोर्ट B, अगर पोर्ट B का हमें बीट 0 अगर क्लियर करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा देखो। सो दिस कैन बी रिटर्न एज BCF पोर्ट B 0। मतलब क्या कर दिया हमने अभी, क्या किया, फाइल रजिस्टर, मतलब क्या किया, क्लियर पोर्ट B बीट 0। ओके, बीट 0 को हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया। देन सिमिलरली टू सेट एनी बीट वन कैन यूज इंस्ट्रक्शन BSF FB। मतलब अगर क्लियर करने के लिए BCF यूज़ कर रहे हैं तो हम स्टेट करने के लिए BSF यूज़ करेंगे। ओके, अगेन नोट द पोर्ट B स्पेशल रजिस्टर एंड इज रिटर्न इन अपर केस लेटर। तो देखो BSF पोर्ट B, 0, अगर हमने से क्लियर किया था, अभी पोर्ट B को वापस यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, देन टू सेट द कैरी बिट इन स्टेटस रजिस्टर, अगर स्टेटस रजिस्टर में हमें कैरी बिट वहाँ पे सेट करना है, द इंस्ट्रक्शन इज, तो कैसे लिखेंगे देखो, पहले BSF लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे सेट हो गया वो। देन नेक्स्ट क्या है, वो हम लोग बोलेंगे कि ये कैरी बिट, ओके, कैरी बिट को यहाँ पे सेट करना है। सेट कैरी बिट करने के लिए क्या लिखेंगे, BSF स्टेटस C सेट कैरी बिट। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, नोट दैट BSF एज वेल एज BCF इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट इन अ सिंगल साइकिल एंड नो स्टेटस बिट्स फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ओके, तो देखो क्या है, अभी क्या है देखो, जो BSF और BCF जो हम इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, ओके, तो उसमें किसी भी तरह का फ्लैग बिट्स यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होता है। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि कौन से बिट्स के लिए फ्लैग बिट्स अफेक्टेड है। देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन जो है उसके लिए कौन से देखो INCF और DECF, ये 2 तरह के इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। और देखो क्या है, फॉर इंक्रीमेंटिंग द पोर्ट A रजिस्टर वन में यूज़ द इंस्ट्रक्शन। अगर पोर्ट A के रजिस्टर्स को हमें यूज़ करना है, तो इंक्रीमेंट करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन F स्टैंड्स फॉर डेस्टिनेशन टू बी सोर्स रजिस्टर इटसेल्फ। ओके, जो F है वो हमारा डेस्टिनेशन का है, मतलब कैपिटल F जो है वो एक्चुअली में क्या है, डेस्टिनेशन है। ओके ना, सोर्स रजिस्टर का। देन इन अदर केसेस W कैन ऑल्सो बी अ डेस्टिनेशन, कुछ केसेस में W भी वहाँ पे डेस्टिनेशन का काम पड़ता है। तो क्या है, INCF पोर्ट A, F। ओके, तो इसका मतलब क्या है, पोर्ट A को ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा बाई 1। ओके ना, पोर्ट A को जब इंक्रीमेंट करते हैं तब 1 से ही होता है वो। देन नेक्स्ट क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शंस आर सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शंस। ओके, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है वो सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन है एंड अफेक्ट ओनली Z फ्लैग इन स्टेटस रजिस्टर A। ओके, तो जो है स्टेटस रजिस्टर है हमारा, वो क्या होता है, उसके खाली Z रजिस्टर, मतलब Z को अफेक्ट करता है। मतलब क्या होता है, 0 के लिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पे वो पूरा कंप्लीट हो सकता है, तो इसलिए वो Z फ्लैग को वो अफेक्ट कर सकता है। ओके, इस तरह से अभी हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्शन देखो क्या क्या है, BCF FB जो हम लोग पहले ही स्टडी कर लिया कि ये क्लियर करता है क्या, बिट B को, ओके, ऑफ रजिस्टर F। ओके, जो रजिस्टर F हमारा जो फाइल रजिस्टर है उसमें का बिट B को। देन क्या है, BSF FB, तो ये क्या करता है, हमारा बिट B को यहाँ पे सेट करेगा ऑफ रजिस्टर F। देन क्या है, क्लियर W, तो ये क्या होता है, क्लियर W रजिस्टर को क्लियर करता है। देन CLRF F है जो एक्चुअल में हमारा क्या करता है, F को क्लियर करता है। देन मूव LWK, तो एक्चुअल में L आ गया, मतलब क्या हो गया, लोड करने का काम, लोड अ लिटरल वैल्यू टू W में वो कोई भी वैल्यू को लोड कर सकते हैं। देन मूव WF, तो मतलब क्या है, मूव द कंटेंट ऑफ W टू F रजिस्टर। ओके, देन क्या है, मूव F कैपिटल F ऑफ W, तो इसका मतलब क्या है, मूव स्मॉल f टू कैपिटल F और W। ओके, तो मतलब वो क्या करेगा, जो हमारा स्मॉल f में जो कंटेंट था वो कैपिटल F में चला जाएगा। ओके, देन स्वैप स्मॉल f, देन F कैपिटल F ऑफ W, और क्या लिखा है, एक्सचेंज निबल्स ऑफ F पुटिंग रिजल्ट इनटू स्मॉल f और W। तो मतलब क्या है, ये निबल्स मीन्स क्या रहते हैं, 4 बिट जो रहेंगे उसको निबल्स बोला जाता है। ओके, जैसे 8 बिट रहते हैं तो हम लोग बाइट बोलते हैं, वैसे 4 बिट रहेंगे तो निबल्स बोलते हैं। तो उसमें क्या करेगा, वो एक्सचेंज करेगा, ऐप को कहाँ पुट करेगा, वहाँ पे W में पुट कर देगा। देन क्या है, INCF FW, तो ये क्या एक्चुअल में इंक्रीमेंट का काम कर रहा है, जो F को इंक्रीमेंट करेगा। ओके,
देन नेक्स्ट क्या है, डिक्रीमेंट एफ। ओके, तो ये क्या करेगा, डिक्रीमेंट एफ रिजल्ट को ये डिक्रीमेंट करेगा। देन कॉम एफ, देखो ये इसका मतलब क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट करेगा यहाँ पे एफ को। देन नेक्स्ट है, देखो क्या है, वो एंड एल डब्ल्यू, तो ये एंड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो एंड डब्ल्यू एफ है, तो ये क्या करेगा, एंड डब्ल्यू विथ एफ रिजल्ट है। तो वो टाइम पे देखो फ्लैग्स अभी हमने देखे नहीं, देखो यहाँ पे फ्लैग्स के देखो से देखो जहाँ जहाँ क्लियर किया गया है वहाँ पे तो जेड फ्लैग ही आएंगे, और बाकी जो मूव के जो प्रोसेस है, मूव है, बी एस एफ, बी सी एफ, बी एस एफ, ओके, इसमें किसी भी तरह के फ्लैग्स अफेक्टेड नहीं होंगे। ओके ना, स्वैप में भी किसी भी तरह का फ्लैग अफेक्टेड नहीं है। ओके, बाकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे तो जेड फ्लैग अफेक्टेड है। ओके, मोस्टली जेड फ्लैग अफेक्टेड रहता है। देखो यहाँ पे एल आई ओ आर एल डब्ल्यू है। आई ओ आर मतलब क्या रहता है, इंक्लूसिव और लिटरल वैल्यू विद डब्ल्यू। ओके, इंक्लूसिव और का काम करेगा। देन आई ओ आर डब्ल्यू एफ ऑफ डब्ल्यू, तो मतलब इंक्लूसिव और डब्ल्यू विथ एफ रिजल्ट इन एफ और डब्ल्यू, मतलब जो डब्ल्यू के साथ ये इंक्लूसिव और करेगा और फिर वो रिजल्ट है वो किसी एफ में वहाँ पे स्टोर कर देगा। देन एक्सऑर यहाँ पे करेगा, देखो एक्सक्लूसिव और करेगा, अभी पहले इंक्लूसिव और किया तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव और होगा, इसमें भी वही है एक्सक्लूसिव और, जैसे पहले देखा था वैसे ही। देन नेक्स्ट क्या है, ऐड एल डब्ल्यू के, तो इसमें क्या होगा, लिटरल वैल्यू है वो ऐड करेगा डब्ल्यू के साथ। देन ऐड डब्ल्यू एफ एफ ऑफ डब्ल्यू, तो क्या होगा, जो डब्ल्यू है उसके साथ वो ऐड करेगा एफ रिजल्ट इन एफ ऑफ डब्ल्यू। तो देखो जो हमारे ऐड के यहाँ पे ऑपरेशन से फिर सब्ट्रैक्ट का यहाँ पे, तो इसमें चार में सिर्फ देखो फ्लैग्स यहाँ पे सेट हुए, मतलब कैरी, डिजिट कैरी एंड जेड फ्लैग यहाँ पे अफेक्टेड है, बाकी सब में जेड फ्लैग है अफेक्टेड। देन लास्ट की जो रोटेट के लिए बीट है, ओके, जो एक्चुअली में लेफ्ट में रोटेट करेगा हमारा। देन यहाँ पे जो कैरी है उसको लेफ्ट में, देन यहाँ पे राइट में रोटेट करेगा। ओके, देखो पहले क्या किया उसने, जो हमारा एफ में जो डेटा था उसको पहले क्या कैपिटल एफ या फिर डब्ल्यू में, दोनों में किसी एक में वहाँ पे वो कॉपी कर लिया, एंड देन उसको क्या किया, उसने रोटेट किया डब्ल्यू को। ओके, लेफ्ट में रोटेट किया, थ्रू कैरी बिट किया था, इसलिए ये वाला। देन नेक्स्ट में यहाँ पे क्या था, वो राइट में रोटेट किया। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बीट टी एफ एस सी एफ कॉमा बी, मतलब क्या, वो टेस्ट करने का काम कर रहा है यहाँ पे, टेस्ट बीट बी ऑफ रजिस्टर। ओके, जो बीट बी है एफ रजिस्टर का वो उसको टेस्ट करेगा। ओके, अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो वहाँ पे वो स्किप कर देगा। और देन नेक्स्ट क्या है, बी टी एफ एस एस एफ कॉमा बी, देन टेस्ट बीट बी ऑफ रजिस्टर एफ, और उसमें भी क्या करेगा, बीट बी को वहाँ पे 0 to 7 में यहाँ पे टेस्ट करेगा, अगर वो सेट हो जाता है तो भी वहाँ पे स्किप कर देगा। देन यहाँ पे देखो किसी भी तरह का यहाँ पे फ्लैग्स अफेक्टेड नहीं है। ओके, तो इस तरह से, और ये साइकिल्स कितने परफॉर्म कर रहा है वो लास्ट कॉलम में दिखाया गया है, वो 1 ही रहते हैं मोस्टली, 1 या 2 बस। ओके, तो यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट है एफ एस जेड, तो क्या है, देखो इंक्रीमेंट एफ पुटिंग रिजल्ट इनटू एफ और डब्ल्यू, देखो ये क्या है, अगर वो 0 हो गया तो वहाँ पे वो रुका देना है, हमें स्किप करना है, वो चीज़ है। यहाँ पे भी डिक्रीमेंट करना है, और जैसे ही वो 0 हो जाता है तो वहाँ पे स्किप कर देना है हमें। ओके, देन गो टू लेबल, तो क्या है, हमें क्या करना है, जो लेबल इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे चला जाना है। ओके, देन कॉल लेबल, मतलब वो कॉल करना है हमें सब रूटीन को, तो कॉल लेबल रहेगा। देन रिटर्न है, मतलब क्या है, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन में से रिटर्न आने के लिए। देन आर ई टी एल डब्ल्यू, ये क्या है एक्चुअल में, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन पुटिंग लिटरल वैल्यू इन डब्ल्यू। ओके, मतलब सब रूटीन से रिटर्न आने का, देन जो वैल्यू है वो डब्ल्यू रजिस्टर में स्टोर कर देना। देन आर ई टी एफ आई, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। ओके ना, तो ये एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन क्या है, रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सर्विस रूटीन री एनेबल इंटरप्ट। ओके, तो ये क्या होता है, जब इंटरप्ट हमारा आ जाता है तो उसमें से उधर से हमें रिटर्न लाने के लिए यहाँ पे होता है, और अगेन ये क्या कर देता है, हमारे इंटरप्ट्स को इनेबल करने का काम भी करता है। देन नेक्स्ट क्या है, सी एल आर डब्ल्यू डी टी, ये हमने पहले भी स्टडी किया है, वॉचडॉग टाइमर का ये मेन इंस्ट्रक्शन है। ओके, ये यही एक्चुअल में काम करता है, तो इसके लिए, इसलिए देखो इसके रिलेटेड जो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टी ओ एंड पी डी। ओके ना, टाइमर आउट का है और ये पावर डाउन का भी यहाँ पे फ्लैग्स यहाँ पे अफेक्टेड है। देन स्लीप का देखो यहाँ पे स्लीप मोड में चला जाएगा, तो गो टी स्टैंड बाय मोड, तो स्टैंड बाय मतलब वो स्लीप मोड में चला जाता है। ओके, स्लीप करके भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो साइकिल से यहाँ पे एक ही लगता है। देन एन ओ पी इंस्ट्रक्शन है, मतलब क्या है, नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, मतलब किसी भी तरह का ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा। अगर डिले का प्रॉब्लम होता है तभी हम नो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, अगर डिले में कुछ कमी है तो हमें फिर भी डिले चाहिए तो हम लोग नो ऑपरेशन मतलब एन ओ पी हम लोग लिखेंगे और उसको डिले को बढ़ा सकते हैं। ओके, सो ये हमारे सब इंस्ट्रक्शंस है। सो दिस इज़ अबाउट दी टूडेज लेक्चर। तो हमने आज क्या देखा, पूरा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का पूरा पार्ट देखा, एंड जो पीक के थे इंस्ट्रक्शंस थे वो देख लिए थे। ओके, सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स अबाउट दी
today's lecture. Okay, so thank you very much.